जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सजल अग्रवाल है और आज हम इजी टैक्स लॉग पर एक फॉर्म डीपीटी 3 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये फॉर्म किन कंपनीज पर लगता है, क्योंकि ये एमसीए का फॉर्म है, तो किन कंपनीज पर लगता है, किस चीज़ की रिपोर्टिंग इस फॉर्म में की जाती है, इसकी ड्यू डेट्स क्या है, क्या ये ऑडिट के बाद मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के बाद इसकी रिपोर्टिंग है या उससे पहले है, क्या एवरी ईयर इसकी रिपोर्टिंग करनी है या ये डीपीटी फॉर्म वन टाइम फाइल करना है। इन सभी का डिस्कशन आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डीपीटी 3 फॉर्म क्या है, किन किन लोगों पर ये अप्लाई होता है और अगर हम ये फाइल ना करें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो आइए चलते हैं। फॉर्म डीपीटी 3। फॉर्म डीपीटी 3 एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट में ये फॉर्म है, मतलब ये रिटर्न है एक तरीके की जिसमें हमें डिपॉजिट्स और अपने लोन एंड एडवांसेस की फिगर्स देनी है। किन कंपनीज को देनी है ये हम आगे देखेंगे। यहां पर देखते हैं क्या टाइप है इसका, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मतलब हमने डिपॉजिट की फिगर्स इस फॉर्म्स में देनी है। ये इंक्लूड करता है आउटस्टैंडिंग लोन्स, आउटस्टैंडिंग एडवांसेस, एनी मनी रिसीव्ड एज ए लोन। मतलब डिपॉजिट के साथ साथ अगर कोई लोन हमने लिए हुए हैं, कोई हमने एडवांसेस लिए हुए हैं और कोई भी मनी जो डिपॉजिट या लोन के फॉर्म में ली हुई है, तो हमें उसे रिपोर्ट करना है। लेकिन रिपोर्ट कब करना है और कौन सा अमाउंट करना है, उसके लिए ये वर्ड देखिए लिखा है आउटस्टैंडिंग लोन। मतलब लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग है वो फिगर्स हमें रिपोर्ट करनी है, डिपॉजिट की या लोन एंड एडवांसेस की। जो भी लोन या एडवांसेस हमने ले रखे हैं उनकी जो आउटस्टैंडिंग फिगर है 31 मार्च को, वो हमें डीपीटी 3 में रिपोर्ट करनी है। अब ये किन कंपनीज पे अप्लाई होगा, एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी। यह हमें बताता है कि हर कंपनी पर अप्लाई होगा एक्सेप्ट किन किन कंपनी को छोड़कर, गवर्नमेंट कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अदर नोटिफाइड कंपनीज। मतलब चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, ये फॉर्म सभी पर अप्लाई होगा एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस एंड अदर नोटिफाइड कंपनीज। मतलब किसी भी कंपनी में अगर 31 मार्च को कोई भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट या लोन या एडवांस या एनी मनी लोन के फॉर्म में आउटस्टैंडिंग है, तो हमें डीपीटी 3 फॉर्म में उसे रिपोर्ट करना है। अब आप अपने क्लाइंट की बैलेंस शीट्स को उठाइए और देखिए कि किस क्लाइंट की बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल्स में 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, किस चीज का, डिपॉजिट्स का, लोन का, एडवांसेस का और एनी मनी इन फॉर्म ऑफ लोन। नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। ये डीपीटी 3 फॉर्म हमें फाइल कब करना है? डीपीटी 3 फॉर्म हमें फाइल करना है विद इन 90 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, वहां से 90 डेज की कट ऑफ है, मतलब 30 जून तक हमें ये डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करना है। नेक्स्ट, इट्स ए एनुअल रिटर्न। ये एक एनुअल रिटर्न है, मतलब ये हमें एनुअली फाइल करना है। यहां पर वन टाइम फॉर्म भी आया था, लेकिन ये वन टाइम फॉर्म तब एप्लीकेबल था जब ये सेक्शन एक्ट में इंसर्ट हुआ था, तो केवल उस टाइम के लिए ये वन टाइम रिटर्न्स थी, लेकिन अब वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये अब जो रिटर्न है डीपीटी 3 ये एनुअली फाइल होनी है। इस डीपीटी 3 फॉर्म में रिपोर्ट क्या करना है, रिपोर्टिंग इन डीपीटी 3 मतलब इसमें रिपोर्ट क्या करना है। फर्स्ट, नेटवर्थ। नेटवर्थ ऑफ लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट मतलब कि जो भी आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड है लास्ट, वहां से हमें नेटवर्थ उठा के देनी है। इसका मतलब है कि नेटवर्थ की फिगर तो हमें ऑडिटेड ही देनी है। अगर हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट ऑडिटेड नहीं है तो हमें फिगर्स नेटवर्थ की कहां से उठानी है, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से। और आप देखें अगर प्रैक्टिकली तो 30 जून इसकी लास्ट डेट है फाइल करने की। क्या उस डेट तक बैलेंस शीट फाइनल हो जाती है? शायद नहीं। तो अगर
बैलेंस शीट फाइनल ही नहीं है, अगर मैं एग्जांपल लूं फाइनेंशियल ईयर 2021 का, तो क्या 30 जून को मार्च 21 की बैलेंस शीट फाइनल हो चुकी होगी? मैक्सिमम केसेस में नहीं हुई होगी। तो उस केस में हम नेटवर्थ की जो फिगर्स देंगे वो कहां से देंगे? वो देंगे हमारी जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 से हम नेटवर्थ की फिगर्स देंगे। सेकंड है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स एंड लोन्स। मैं फोकस कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग, मतलब 31 मार्च को अगर हमारे पास आउटस्टैंडिंग है तब ही हम वो फिगर्स देंगे। और ये फिगर्स कहां समझानी है? लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि अगर मैं बात कर रहा हूं 20-21 की, तो 31 मार्च 21 पे जो भी आउटस्टैंडिंग है वो मुझे रिपोर्ट करना है, क्योंकि यहां पर ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं लिखा है। तो अगर हमारी फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो जा चुका है, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बैलेंस शीट अगर ऑडिटेड नहीं भी हुई है तो हमें वो फिगर्स देनी है। किसकी? डिपॉजिट और लोन्स की। मतलब नेटवर्थ की फिगर जो देनी है वो हमें लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट की देनी है, और डिपॉजिट और लोन्स की जो फिगर देनी है वो हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर की देनी है, वो भी 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन रेज होता है कि कोई लोन मेरा था लेकिन वो पे ऑफ हो गया, कोई लोन या डिपॉजिट था वो पे ऑफ हो गया, मतलब 31 मार्च पे वो निल है, तब भी क्या हमें ये फॉर्म फाइल करना है? तो ये हमें फॉर्म फाइल नहीं करना है, क्योंकि यहां पे लिखा है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। इसका मतलब कि निल हमें फाइल नहीं करनी है। अगर निल बैलेंस है तो हमें फाइल नहीं करनी है, लेकिन हाँ ऑप्शन है आपके पास, आप निल का फॉर्म फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 की हम बात कर रहे हैं। लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट 1920 की है, आउटस्टैंडिंग लोन 30 लाख का है 2021 में, आउटस्टैंडिंग लोन 20 लाख का है 2019-20 में। तो ड्यू डेट क्या हो गई इस फॉर्म की? क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात कर रहे हैं, तो ड्यू डेट हो गई 30 जून 2021 जो आने वाली है, जिस डेट पर हमें DPT3 फाइल करना है, अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो। क्योंकि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन जा चुके हैं और ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। ICSI की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन गई है MCA को कि इसकी डेट एक्सटेंड की जाए, क्योंकि पोर्टल नया लॉन्च हुआ था, MCA के पोर्टल पर भी इश्यूज थे और अभी भी फॉर्म्स फाइल नहीं हो रहे हैं। फॉर्म्स फाइल हो रहे हैं तो चालान क्रिएट नहीं हो रहा है, SRN नंबर जनरेट हो जा रहा है, तो पेमेंट नहीं हो रहा है, तो कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से 30 जून तक ये फॉर्म फाइल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसलिए कई रिप्रेजेंटेशन MCA को जा चुकी हैं और होपफुली ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होती है तो अभी तक के लिए डेट क्या है? 30 जून 2021। अच्छा, रिपोर्टेड नेटवर्थ इस एग्जांपल में क्या होगी? रिपोर्टेड नेटवर्थ होगी जो भी हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट है। ऑडिटेड बैलेंस शीट कौन सी है? इसमें लिखा हुआ है 2019-20। तो इस एग्जांपल में जो नेटवर्थ की फिगर जाएगी वो कहां से जाएगी? 2019-20 से। अच्छा, आउटस्टैंडिंग लोन की फिगर कौन सी जाएगी? वो लिखा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस की, आउटस्टैंडिंग लोन की फिगर जाएगी 30 लाख जो हमारा 20-21 का है। तो ये हुई रिपोर्टिंग की पार्ट कि हमें क्या रिपोर्ट करना है। हमने ये देखा किन कंपनीज पर एप्लीकेबल है, सभी कंपनीज पर एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। हमने देखा रिपोर्टिंग किस चीज की करनी है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसे फाइल ना करें, अगर हम इस फॉर्म को फाइल ना करें या ये फॉर्म फाइल करना स्किप हो जाए तो पेनल्टी क्लॉज क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट 3 जिसमें लिखा है एडिशनल लेट फीस ऑफ द फॉर्म। मतलब जो फॉर्म की नॉर्मल फीस है अगर हम फाइल ना करें तो एडिशनल फीस क्या लगेगी। तो इसमें लिखा हुआ है डे वाइज। अगर आप 30 डेज डिले करते हैं तो जो नॉर्मल फीस है उसका 2 टाइम्स, अगर आप 60 डेज डिले करते हैं तो 4 टाइम्स, 90 डेज 6 टाइम्स, 180 डेज 10 टाइम्स, मोर देन 180 डेज 12 टाइम्स। मतलब ये तो फिक्स है कि हम अगर जितना डिले करेंगे उतना ही फीस बढ़ती जाएगी, वो हम इस टेबल में देख सकते हैं। लेकिन डिपॉजिट के केस में अगर डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है कंपनी में और वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब DPT3 फाइल नहीं करते हैं और डिफॉल्ट में आने के बाद भी कंटिन्यूअसली डिपॉजिट एक्सेप्ट करते रहते हैं, तो
देखिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कंपनी हैज टू पे पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लोअर। मतलब कंपनी को पे करना पड़ेगी पेनल्टी 1 करोड़ रुपए की, या फिर दुगना अमाउंट किसका, जो भी अमाउंट है उसका ट्वाइस अमाउंट, इसमें से जो भी लोअर होगा वो हमें पे करना पड़ेगा इफ कंटिन्यू टू टेक डिपॉजिट इन नॉन फाइलिंग। ये हमें कौन सी सेक्शन बता रहा है, सेक्शन 73A में ये कोट है डिपॉजिट्स में, कि अगर हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट करते रहे और DPT3 फाइल नहीं करा तो हमें 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी, या फिर दुगना अमाउंट इनमें से जो भी लोअर होंगे, और ये पेनल्टी 10 करोड़ तक जा सकती है। सेकंड, एवरी ऑफिसर विल हैव टू पे ए डिफॉल्ट पेनल्टी अप टू ₹5,000। रूल 21 हमें बताता है कि जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे वो 5,000 के हिसाब से पे करेंगे, प्लस ₹500 पर डे के हिसाब से कंटिन्यूएशन इन डिफॉल्ट चार्ज होगा। एडिशनल लेट फीस मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है DPT3 फाइल करने का, कि लोन्स और डिपॉजिट्स और एडवांसेस की रिपोर्टिंग है DPT3 में, हर कंपनीज पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट गवर्नमेंट एंड बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी जो हमने कोट कर रखी हैं। रिपोर्टिंग किन चीजों की है, डिपॉजिट्स की, लोन्स की और नेटवर्थ की। नेटवर्थ हमें लेनी है लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट से, डिपॉजिट और लोन्स लेने हैं लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये फॉर्म हम फाइल कैसे करेंगे। ये फॉर्म है फॉर्म नंबर DPT3। आपको यहां पर अपना सिन नंबर मेंशन करना है, जैसे कि हम अपने सभी फॉर्म्स में करते हैं, और जैसे ही आप प्रीफिल का बटन दबाएंगे, प्रीफिल का टैब दबाएंगे, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, आपका नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, यहां पर सारी चीजें अपने आप ही मेंशन हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव भी यहां पर आ चुका है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। पॉइंट 3 देखिए, इसमें लिखा है पर्पस ऑफ द फॉर्म, मतलब इस फॉर्म को फाइल करने का पर्पस क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा इसमें किस चीज की रिपोर्टिंग है, डिपॉजिट्स की और लोन या फिर एडवांसेस जो हमने एक्सेप्ट कर रखे हैं, और नेटवर्थ की। तो यहां पर पूछ रहा है वन टाइम रिटर्न, जैसे कि वन टाइम रिटर्न ये कब एप्लीकेबल थी, जब ये सेक्शन आया था, जब ये रूल्स आए थे उस साल के लिए वन टाइम रिटर्न थी, अब इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। दूसरा है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। अगर हमारा केस डिपॉजिट वाला है तो हमें सेकंड ऑप्शन चूज करना है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। केवल डिपॉजिट हमारे पास आउटस्टैंडिंग है तो हम ये चूज करेंगे। पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजैक्शन बाई कंपनी नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट एज पर रूल्स, मतलब कि कोई भी ऐसा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है जो डिपॉजिट में नहीं आता एज पर द रूल्स 21C, तो हम ये थर्ड पॉइंट चूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाई ए कंपनी नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब फोर्थ पॉइंट किस चीज के लिए है, अगर हमारे केस में आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स भी हैं, आउटस्टैंडिंग लोन्स भी हैं, तो हम फोर्थ पॉइंट चूज करेंगे। अगर हमारे पास केवल डिपॉजिट्स हैं, सेकंड पॉइंट चूज करेंगे। अगर हमारे पास डिपॉजिट्स नहीं है और लोन और एडवांसेस आउटस्टैंडिंग हैं जो हमने एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो हम थर्ड पॉइंट चूज करेंगे। हम थर्ड पॉइंट चूज करके आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, वेदर कंपनी, ये अपने आप ऑटोफिल है। वेदर द कंपनी इज ए गवर्नमेंट कंपनी, हम नो कर देंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो इस पे ये DPT3 का क्लॉज नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव अपने आप आया है। डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने बात करी थी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट की और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो यहां पर लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम मेंशन करेंगे। नेटवर्थ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द रिटर्न, जो रिटर्न की डेट है उससे पहले जो भी आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड है होनी थी, जिसकी वजह से हमने आ रहे एग्जांपल में 19-20 की, तो वहां से हम यह फिगर्स उठाएंगे नेटवर्थ की और ये हम यहां पर फिल करेंगे। पर्टिकुलर ऑफ चार्ज, अगर हमने कुछ चार्ज क्रिएट कराया तो हम यहां पे फिल कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ रिसीप्ट ऑफ मनी और लोन बाई कंपनी डिड नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, हमने कौन सा टैब चूज करा है जिसमें हमारे पास लोन्स हैं जो हमने एक्सेप्ट कर रखे हैं जो डिपॉजिट नहीं है, तो यहां पर उसने कुछ टेबुलर फॉर्मेट आपको दिया है कि किस किस से आपने लोन ले रखे हैं, उसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रखा है, स्टेट गवर्नमेंट से ले रखा है, फॉरेन गवर्नमेंट से ले रखा है, किसी फॉरेन कंपनी से ले रखा है, ऐसे बहुत सारे टैब हैं।
आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है आप वो मेंशन करेंगे। यहां पर ध्यान रखेंगे लोन कोई भी हो सकता है, चाहे वो डायरेक्टर से लोन हो, चाहे वो बैंक से लोन हो, चाहे वो किसी आपके एम्प्लॉय से लोन हो। मतलब कि अगर आपने कोई अमाउंट एक्सेप्ट कर रखा है जो उसकी सैलरी से भी ज्यादा है, मतलब कि सैलरी है 5 लाख रुपए की और आपने 6 लाख रुपए ले रखे हैं किसी भी वजह से, तो 1 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग हैं, वो लोन में कंसीडर्ड होंगे। इसका मतलब एवरी लोन, चाहे वो किसी बैंकिंग से है, चाहे वो नॉन बैंकिंग से है, चाहे वो किसी पर्सनल व्यक्ति से है, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, या इवन डायरेक्टर से भी क्यों नहीं है, उसके पर्टिकुलर्स हमें इसमें देने हैं और नहीं देने पे कॉन्सिक्वेंसेस अपने देखे हुए हैं। तो ये हम फिल करेंगे जो भी हमारा केस है। अगर हमने क्रेडिट रेटिंग करा रखी है तो हम यहां पर डाल सकते हैं, और अगर नहीं करा रखी है तो नहीं डालें, ये भी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद नॉर्मल आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है, साइन कराना है डायरेक्टर से, और आपको चेक फॉर्म करना है। अगर कोई एरर नहीं होगी तो प्री स्क्रूटनी का टैब ओपन हो जाएगा। प्री स्क्रूटनी करने के बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं एमसीए की साइट पर। तो ये था ऑल अबाउट डीपीटी 3 फॉर्म के बारे में। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, टेक्निकल या कॉन्सेप्चुअल, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, या फिर हमारी मेल आईडी easytextlog@gmail.com पर लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन दे सकें। जय हिंद, थैंक्स अ लॉट।